सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तृतीय मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः, यहाँ तक हम चर्चा कर रहे थे और आगे हम बढ़े इससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, वेद की ऋचाएं हैं जी तो कुछ लोग बताते हैं कि हर व्यक्ति को नहीं गाना चाहिए। जी कुछ कोई कहते हैं बहनों को भी नहीं गाना चाहिए, या कुछ और लोगों को है उनको नहीं गाना चाहिए। सत्य है? ऐसा सत्य है? मध्यकाल में ये बड़ी विचित्र स्थितियां आ गई थी भारतवर्ष में। जो वैदिक काल था, जो प्राचीन काल था, वहाँ ऋषि और ऋषिकाएं दोनों होते थे। ऋषि ऋषिकाओं ने वेद मंत्रों को कंठस्थ किया। चारों चारों वेदों की विदुषियां नारियां होती थीं। गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी जैसी हमारे भारतवर्ष में विदुषियां हुई हैं। और अभी भी वर्तमान में भी आपके संस्थान में ही ऐसी बहुत विदुषी बहनें हैं, साध्वी बहनें हैं भारतवर्ष में। अब वर्तमान में क्योंकि महर्षि देवदयानंद जी जब से वेदों का उद्घोष किया, तो ये हमारा सौभाग्य है कि पुनः वो प्राचीन जो परंपरा थी वो धीरे धीरे फिर से विकसित होने लगी। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जहां पर कहा था कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। यदि कोई वेद मंत्र सुन ले स्त्री, ऐसा हमने देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है कुछ ऐसे ग्रंथों को या ऐसी पुस्तकों को, तो उसमें यदि कोई कान उनके कानों में वेद मंत्र पड़ जाए तो शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। शीशा वो होता धातु, कांच नहीं, हाँ तरल शीशा होता है ना, तो वो कान बंद हो जाए, ऐसा इतनी क्रूरता थी। और यदि वो वेद मंत्र बोल दे तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। इतनी क्रूर स्थितियां हो गई थी। तो कुछ क्रूर जो है लोगों ने ऐसी प्रचलन कर दी थी। उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उनको वेद सुनना, पढ़ना, पढ़ाना बहुत, ये तो दूर की बात थी। बहुत विषम परिस्थितियां आ गई थी। लेकिन वेद स्वयं इस बात को कहता है कि यह सभी के लिए है। और हमने जब इसको स्वाध्याय आरंभ किया था तो भी इस बात को कहा था कि वेद प्राणी मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। ये कोई नहीं कह सकता कि स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए नहीं, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए नहीं, शूद्र के लिए नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सभी के कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो कला है, जो उपदेश है, जो संदेश है, संविधान है ईश्वर का, वो सबके लिए है। इसलिए ऐसा विचार जो लोगों ने फैलाया है उसको न मान करके वेदों के जो ज्ञान से हमको अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। जी ओम स्वामी जी। जी जैसे भगवान श्री राम के बारे में आते हैं, क्षत्रिय थे तो इन्होंने तो वेद ही पढ़े थे। और जो अभी 100-200 साल पहले जो पंडित लोग बोलते हैं, जिनको पंडित जी, जी वे ब्राह्मण जाति के होते थे और
पूजा करते हैं भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, और जो क्षत्रिय होते हैं उनको पंडित मानते नहीं। जो वेद पढ़ लेगा उसको पंडित नहीं मानते, खुद को पंडित मानते जो वेद भी नहीं पढ़ रखा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं और अपने गुणकर्म स्वभाव से कोई क्षत्रिय होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई शूद्र होता है। नहीं, मैं कह रहा भगवान श्री राम ने हाँ, वेद पढ़े थे और श्री कृष्ण जी ने वेद पढ़े निश्चित थे, रूप से पढ़े थे। निश्चित और ये रूप बोलते हैं वेद इनको नहीं पढ़ने चाहिए क्षत्रिय को। अल्पज्यता है, वो अल्पज्यता है। इसलिए क्योंकि उनको खुद भी पूरा नहीं पता है, केवल बातें सुनते हैं और उसको बोल देते हैं। वेद उपनिषद दर्शन का ज्ञान जब उनको होगा तो ये जिसको भी ज्ञान होगा, चाहे कितना कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी ये मुख से बात कह नहीं सकता है। दुख तो इस बात का है कि लोग पढ़ते नहीं हैं और केवल बोलते हैं, किसी की बात सुन ली और बोल दिया। जो वास्तव में वेद का जाता, यही हम बात कर रहे हैं। अभी जो पिछली कक्षा में चर्चा चल रही थी ना कि प्रशिशम यस्य, जिसकी आज्ञा के अनुसार जो देवता बन करके अपने जीवन को जीते हैं, ज्ञानमय जीवन को जीते हैं, वे उसकी कृपा के पात्र बनते हैं और उन्हीं का जीवन सफल होता है। इससे भिन्न जो यस्य देवाः, जो ज्ञान पूर्वक व्यवहार करेंगे वो उन्नति को प्राप्त होंगे, जो अज्ञान पूर्वक अपने व्यवहार को करेंगे वो अवनति को प्राप्त होंगे। उन्हीं का जीवन असफल होता है जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आगे की बात क्या कहा? यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, यस्य छायामृतम और यस्य मृत्युः, कि जिस भगवान को जानना अति कठिन है, अतः पहले कोई सरल आरंभिक मार्ग चाहिए, ऐसा कोई कहने लगे तो ये बात उसको समझनी चाहिए कि संसार में एक उपासक जीवात्मा है और दूसरा उपास्य देव भगवान परमात्मा है। इन दो के अतिरिक्त कोई तीसरा चेतन पदार्थ संसार में नहीं है जिसकी उपासना की जाए। एक उपासक है, एक उपास्य है। उपासक कौन है? जीवात्मा है। और उपास्य कौन है? जिसकी उपासना करते हैं वो परमात्मा है। इसलिए तीसरा तो कोई है ही नहीं। तीसरा तो प्रकृति के रूप में वो जड़ है और जड़ का हम यथायोग्य व्यवहार करें, उसका जैसा उपयोग ले सकते हैं उसको लेना चाहिए, लेकिन उसको जिस काम में लेना उसमें न लेकर के दूसरे काम में लेना, ये अज्ञानता है, अल्पज्यता है। इसलिए परमात्मा जो सूर्य आदि चंद्र आदि बनाया है परमात्मा ने, वो भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। जब जड़ पदार्थ सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि अपने धुरी से इधर उधर डिगते हैं, क्या टिके हैं उसी पर, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि परमात्मा जैसी हमको आज्ञा देता है, जैसा वो हमको उपदेश देता है, वैसा हम पालन करें। लेकिन हम यदि इसको न माने न जाने तो बड़ी हानि होगी, हमारा कभी उत्थान नहीं होगा। अतः हमारा ये परम कर्तव्य है कि वेद के बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करें। संसार में उपास्य देव केवल प्रभु है, उसके अतिरिक्त और कोई हमारा उपास्य नहीं है। हम सच्चे उपासक बने, सच्ची निष्ठा से, सच्ची कृतज्ञता और भक्ति से उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करें। और जो बात कही यस्य छायामृतम, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यस्य छायामृतम अर्थात उसकी छत्र छाया जो अमृत रूपी आनंदमयी है, उसकी छत्र छाया क्या है? आनंदमयी है, सुखमयी है। उसमें रह करके हम मोक्ष आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, सुयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कदाचित हम भूल गए, भटक गए, उसकी छाया से दूर हट गए, भाई बरसात हो रही है,
छाता है पिताजी के पास, छोटा बच्चा यदि भाग रहा है तो क्या करेगा? पिता बोलेगा मेरे छतरी के नीचे आ जाओ, मेरे छाता के नीचे आ जाओ बेटा, भीग जाओगे, तुमको फिर बीमार जो है बुखार आएगा, सर्दी हो जाएगी। और जब उसके छाता के नीचे आ गया, यस्य छायामृतम, बहुत धूप बहुत तेज है, बहुत बरसात हो रही है, और जब पिताजी के पास छाता है तो हमको छाते के नीचे जाना चाहिए कि नहीं? और यदि पिताजी की हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, छाया में नहीं जाते, उसकी छत्र छाया में हम न जा करके और बाहर ही बाहर डोलते रहें, बाहर ही बाहर घूमते रहें, बाहर के संसार में सुख भोगते रहें, तो निश्चित रूप से हमको बीमारी लगेगी, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो यस्य छायामृतम, जिसकी छाया क्या है? अमृत के समान है। अब छाया क्या है? छाया है उसकी आज्ञा, उसका प्रियाचरण, उसका उपदेश, उसका संदेश। जैसे माता पिता बच्चे को बोलते हैं ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, आचार्य उसको बोलते हैं ऐसी शिक्षा पाकर के तुम ऐसे जीवन में बरतना, और जब वो नहीं वैसा बरतता है, वैसा व्यवहार नहीं करता है, तो उसको दुख मिलता है। फिर माता पिता और गुरुजनों की बात याद आती है कि जो है, अब जैसे किसी को कहा जाए भाई अभी पढ़ो, अब पढ़ाई मन नहीं लगता, क्या करें? मन नहीं लगता। ये क्या है? माता पिता गुरु आचार्य क्या बोलते हैं आपके लिए? आप पढ़ाई करोगे तो आपकी उन्नति होगी, आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, आपको सुख आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि उनकी बात हम नहीं मानते हैं और बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, मन मौजी कर रहे हैं, मन जो है मनमानी कर रहे हैं, तो ये अभी मुझको अमृत लग रहा है, लेकिन बाद में क्या है? मृत्यु बन जाएगा, क्योंकि मैं अपने गुरुओं का प्रियाचरण नहीं करता हूं, अपने माता पिता की बताई हुई अच्छी बातों का आचरण नहीं करता हूं, तो वो कालांतर में मृत्यु का कारण बनेगी। और उनकी बातों को मानना क्या है? अमृतत्व है, वो आनंद और सुख का कारण बनता है। गुरुजनों का आदेश हम शिरोधार्य करेंगे तो हम सदा सुख में रहेंगे। ऐसे ही वो जो गुरुओं का गुरु परम पिता परमेश्वर है, उसकी आज्ञा का पालन यदि हम करते हैं, उसकी आदेशों का उसके पालन करते हैं, तो हम दुख से बच जाते हैं। अब उसने कहा कि ये पदार्थ खाना, ये नहीं खाना। भाई ईश्वर ने आदेश दिया कि कृषिम कृषस्व, खेती करो, खेती करो, और खेती से जो अन्न जो है उत्पन्न करो, उपजाऊ भूमि में हल जोतिए और अन्न पैदा करिए, अन्न का सेवन करिए। अब कोई व्यक्ति अभक्ष्य पदार्थ खाता है तो ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन है, उसकी छाया से हम दूर हट गए, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन हमने नहीं किया। भाई शेर को और भेड़िए को, ऐसे जो हिंसक जीव हैं, उनको विधान बनाया कि तुमको मांस खाना है, बाहर की साफ सफाई देखनी है। सुअर को बता दिया, कुछ ऐसे और पशु पक्षी हैं जो केवल गंदगी साफ करते हैं। बकरी को, गाय को, घोड़े को मांसाहारी नहीं बनाया, भैंस आदि को मांसाहारी नहीं बनाया। अब वो यदि बकरी है और वो भूख से पीड़ित है, उसको आप चारा ना दीजिए, उसको पानी मत दीजिए, उसको आप जो है मांस के टुकड़े काट करके दे दीजिए, वो खाएगी क्या? मर जाएगी भूख से तड़प तड़प करके, लेकिन मांस के टुकड़े खा नहीं सकती है। ऐसे शेर है, अब शेर को मांस मत दीजिए और उसको बांध दीजिए और घास भूसा कतर करके उसके सामने डाल दीजिए, वो भूख से मर जाएगा, लेकिन सूखे भूसा या घास को खाएगा नहीं, खाएगा वो। तो लेकिन मनुष्य क्या है? सब हजम, सब हजम। जो सृष्टि को साफ करने वाले जीव जंतु, उनको भी हजम कर दिया, मछली को भी बनाया,
जलीय जीवों को बनाया जल की शुद्धि के लिए, लेकिन इसने उन्हीं को शुद्ध कर दिया, चट कर गया। सुअर बाहर बनाया, मुर्गी बनाई, उसको ही खा गया। तो सारा जो है कब्रिस्तान अपने अंदर बना लिया और फिर चिल्ला रहा है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। हाँ, तो ये ऐसी परिस्थितियां आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने अमृत तत्व का पान नहीं किया। यस्य छायामृतम, हमने उस परमात्मा की छाया को स्वीकार नहीं किया। पिताजी जब लिए छाता खड़े हैं, धुआंधार बरसात हो रही है, तो हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं तो भोगेंगे। अनेक प्रकार की बीमारियां, महामारियां आती हैं, आती रहेंगी, जब जब हम उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, जब जब हम वेदोक्त आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, शास्त्रोक्त आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसका न मानना ही मृत्यु का कारण है, जिसका न स्वीकार करना ही मृत्यु का कारण है। इसलिए परमपिता परमेश्वर की बातों का हमको, मतलब उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना परम आवश्यक है। जीवन तो चलता है, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हमने ले लिया है और आगे भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, अरे ये जीवन मिला तो भोगो, जो भी भोग सकते हो भोगो। हाँ, पिब भूंग सुरमस्व, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐसी जो धारणा जिनके अंदर है, तो वो सब हजम कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब खाने के लिए चीज है। तो हम यदि ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी कहानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। ध्यान हमेशा प्रभु में लगाना, किसी दुखिया की बिगड़ी बनाना। ध्यान हमेशा प्रभु में लगाना, किसी दुखिया की बिगड़ी बनाना। जिंदगी नाम है बस इसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो साथ देगी जब हम उस परमात्मा की विशेष भक्ति करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और आज्ञा का पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। तो यस्य छायामृतम, उसकी आज्ञा का पालन करना ही मोक्ष स्वरूप है।
मोक्ष आनंद है और सुख सुख से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि इससे भूल गए, भटक गए, तो उसका न मानना, उसके आदेश की अवहेलना करना ही मृत्यु आदि दुखों का कारण है। उसकी छत्र छाया से अलग हो जाएं तो हमारे सामने मृत्यु रूपी दुख ही दुख के अनंतर और कुछ भी नहीं रहता। हर पल हर क्षण हम कष्ट में महसूस करते हैं अपने आप को। इसलिए दुख की परिणति सुख ही है। आशा की किरण आएगी जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे। दुख व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभु आराधना में प्रवृत्त करता है, उसे तप साध्य बनाता है, उसे ईश्वर आश्रित बना देता है, ईश्वर भक्त बना देता है, क्योंकि अनंतर दुख से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं उसे सूझता। अतः दुख भी स्वागत के योग्य है। यदि ठोकर लग करके भी हमको होश आ जाए तो भी कल्याणकारी है। यदि ठोकर खा करके भी ना सुधरे तो बड़ा विचित्र काम हो जाएगा। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो यदि हमको दुख मिल गया, मृत्यु मिल गई, तो हमको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए। जो हम बेहोशी में अनावश्यक कार्य करते रहते हैं, तो हमको तुरंत होश आ जाना चाहिए कि हम तो परमात्मा की छत्र छाया से दूर जा रहे हैं। और जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना दुख आएगा, और जितना जितना निकट जाएंगे उसकी छत्र छाया के समीप जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर उत्साह आएगा, आनंद आएगा, सुख का अनुभव होगा और अमृतत्व की प्राप्ति होगी, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यस्य मृत्यु का विवेचन भी हो सकता है कि वह उस प्रभु की छत्र छाया से विलग होने पर जो मृत्यु दुख होता है वह भी हमें पुनः ईश्वर की छत्र छाया में आ जाने के सुयोग बनाता है। अर्थात हम पुनः जो है कहते हैं ना कि यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो हमारे अंदर यदि न्यूनता आ गई है, ठोकर लग गई है, तो हमको सीखना चाहिए। ठोकर हमको कुछ सिखा करके जाती है। कुछ लोग त्रुटि करते हैं, अपमानित होते हैं, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, किसी के द्वारा उनको विशेष दंड मिलता है, तो लोग प्रतिशोध की भावना से और ऊपर उठ जाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव आ जाता है। तो ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं करते। लेकिन जो इन अकल्याणकारी असफलताओं से, ठोकरों से सीखता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठोकर तो लगेगी, हम रास्ता तय कर रहे हैं, पथ पर जा रहे हैं और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक हमको यात्रा करनी है। और ठोकर लग गई तो ठोकर लगने के बाद कभी ऐसा होता है क्या कि व्यक्ति यात्रा ही बंद कर दे? जो कम से कम समझदार व्यक्ति है वो तो ऐसा कार्य नहीं करेगा कि ठोकर लग गई अब छोड़ो, अब यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा तो करेगा, लेकिन कैसे? सावधानी पूर्वक करेगा कि दोबारा ठोकर न लगे। ठोकरों से व्यक्ति सीखता है। तो सुख के जो है माथे सिल पड़े, नाम हृदय सो जाए, बलिहारी ता दुख की आठों पहर रटाए, एक कहावत है। इस प्रकार से प्रभु आश्रित होकर के हम पुकार उठते हैं कि कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब जो बात कही, अंतिम बात, कि वह परमात्मा उस सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर की हम अत्यंत प्रीति से, भक्ति भाव से अपने अंतःकरण व आत्मा को आहूत करते हुए उसकी और केवल उसी की विशेष भक्ति किया करें। उससे भिन्न कोई भी हम किसी की भक्ति ना करें, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर सबसे महान है, सब
उसके लिए समान है, कोई उससे ज़्यादा बढ़कर के नहीं है। इसलिए हम उस परमात्मा का सदा सर्वदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो महर्षि दयानंद जी भी इस पर हवि का अर्थ आत्मा और अंतःकरण किया है। इसलिए मैं बार बार इसको बोलता हूं कि अपने अंतःकरण से, अपने आत्मा से जो हम उसकी विशेष भक्ति कर सकते हैं। आत्मा आत्मदाह हवि आत्मा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा की हवि चढ़ानी चाहिए। कहते हैं देवो भूत्वा यजेत देवम, मतलब देवता बनकर के देवताओं की पूजा करना चाहिए। तो आत्म हवि देकर अंतरात्मा की उन्नति के लिए अपने आप आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अविद्या अंधकार है, वासना आदि की दीवार विद्यमान है, तब तक न जीवात्मा अपने को जान सकता है और न परमात्मा जो है को जानने की शक्ति जीवात्मा में आ सकती है। और जब ये बीच का बंधन समाप्त हो जाता है, जो दीवार संसार की जो दीवार है, जो इसका भोग रूपी चारों ओर से जो है हमको ढक करके रखता है, वो जब क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो समझो कि ज्ञान का जो आवरण है वो हट गया। तो ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और उस परमात्मा की जो है हम भक्ति में लग जाते हैं। आत्मा में आत्मा की आहुति का उपाय यही है कि दोनों के बीच का बंधन समाप्त कर दिया जाए। जो वासनाएं हैं, जो भोग हैं, उनके प्रति जो आकर्षण है उसको समाप्त कर दिया जाए। परमात्मा के मिलने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वासनाओं को दूर करना पड़ता है। परिश्रम इसमें करना पड़ता विशेष। जब हम निर्मल हो जाते हैं, वासनाएं हमारी दूर हो जाती हैं, तो फिर कोई समस्याएं नहीं है। इसी प्रकार से अंतःकरण की दुर्बलता दूर किए बिना किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं हो सकता। अंतःकरण के बलवान होने पर शरीर, आत्मा और समाज के बल प्राप्त होते हैं। इत्यादि अभिप्रायों को हृदय में रख करके हम सदा सर्वदा सर्वत्र उस परमात्मा की विशेष भक्ति किया करें, क्योंकि वही सब प्रकार का बल देने वाला है और उसकी ही उपासना सारे संसार के विद्वान और धीर गंभीर लोग करते हैं। इसलिए हम उनके अनुचर बने, उनके पीछे पीछे चलें, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें और उस परमात्मा के आदेश रूपी, उपदेश रूपी जो छाया है उससे हम कभी आगे इधर उधर न जाएं, उसकी छाया में ही रहें। हम ऐसा प्रयत्न करें कि उसकी छाया से कभी भी दूर न जाएं, उसकी छत्र छाया में अपने आप का निर्माण करें। अपने आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की इस पावनी परंपरा को हम सदा सर्वदा उन्नत करने का प्रयास करते रहें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।